दोस्तों, जब भी होली का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने चटक रंग, उड़ता हुआ गुलाल, ढोल नगाड़ों की थाप और मथुरा वृंदावन की गलियों की तस्वीरें तैरने लगती हैं। हम सभी बचपन से यही सुनते और देखते आ रहे हैं कि होली राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है और ब्रज की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि होली की वास्तविक शुरुआत भारत के इन हिस्सों से नहीं हुई थी, अगर मैं आपसे कहूं कि रंगों का यह भव्य त्योहार अपनी जड़ों में एक बहुत ही गहरा, प्राचीन और रोमांचक इतिहास समेटे हुए है और इसका असली जन्म स्थान आज भारत की सीमाओं के बाहर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। होली की शुरुआत उस जगह से हुई थी जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। उस शहर का नाम है मुल्तान और उस विशिष्ट स्थान का नाम है प्रहलादपुरी मंदिर। आज हम इतिहास की धूल फांकेंगे और समय के उस पहिए को हजारों साल पीछे घुमाएंगे, जब मुल्तान को मुल्तान नहीं बल्कि कुछ और कहा जाता था। हम जानेंगे कि कैसे एक खंभे से निकले भगवान ने और एक छोटे से बच्चे की अटल भक्ति ने दुनिया को उसका सबसे रंगीन त्योहार दिया। आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज के साथ उस प्राचीन युग में चलने के लिए तैयार हो जाइए। प्राचीन काल में जिस जगह को आज हम मुल्तान कहते हैं, उसे कश्यपपुर के नाम से जाना जाता था। यह शहर सोने और रत्नों से जड़ा हुआ करता था। यह कोई आम शहर नहीं था, बल्कि यह राजधानी थी उस समय के सबसे शक्तिशाली, खूंखार और अहंकारी असुर सम्राट की, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कोई साधारण असुर नहीं था। उसके मन में पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने की भूख थी। वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या शुरू की। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था और उसका मांस तक खा लिया था। केवल हड्डियां शेष बची थीं। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके तपोबल से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने बहुत चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे तकनीकी रूप से अमर बना दे। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य के हाथों हो और न ही किसी पशु के। मुझे न दिन में मारा जा सके और न ही रात में। मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो और न ही घर के बाहर। मुझे न किसी अस्त्र से मारा जा सके और न ही किसी शस्त्र से। और तो और मैं न धरती पर मरूं और न ही आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस अभूतपूर्व वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप अंधा हो गया। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रही। उसे लगने लगा कि अब तो वह साक्षात काल को भी हरा चुका है। उसने कश्यपपुर लौटकर खुद को भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई कि आज से कोई भी देवी देवता पूजा नहीं जाएगा। सभी यज्ञ और अनुष्ठान बंद करवा दिए गए। ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए जाने लगे और राज्य के हर नागरिक को सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप की पूजा करने का आदेश दिया गया। उसके राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना भी मृत्युदंड को बुलावा देना था। लेकिन कुदरत का खेल देखिए। जिस भगवान विष्णु से हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त उसके अपने ही महल में पल रहा था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। जब कयाधु गर्भवती थी, तब उन्होंने देवर्षि नारद के आश्रम में समय बिताया था और वहीं गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की महिमा सुनी थी। इसीलिए प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त थे। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए, उनकी भक्ति छिप न सकी। महल के गलियारों में एक छोटे से बच्चे के मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज सुनाई देने लगी। जब यह बात हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो उसके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है कि तीनों लोकों को डराने वाले सम्राट का अपना ही बेटा उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया। गुरुओं को बदला गया, लेकिन प्रहलाद की आंखों में सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु की छवि बसी थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति और होठों पर भगवान का नाम रहता था। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसके अहंकार ने पिता के प्रेम को पूरी तरह से कुचल दिया। उसने अपने ही सगे बेटे की हत्या का आदेश दे दिया।
लेकिन विष्णु जिस पर कृपा करें उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है। प्रहलाद को ऊंचे और पत्थरीले पहाड़ों से नीचे खाई में धकेल दिया गया, लेकिन वह फूलों की तरह कोमलता से जमीन पर आ गिरे। उन्हें मतवाले और खूंखार हाथियों के पैरों तले कुचलवाने के लिए अखाड़े में उतारा गया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को सूंड से उठाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें भूखे और विषैले सांपों के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन सांपों ने उनके लिए एक मुलायम बिस्तर बना दिया। उन्हें घातक जहर पिलाया गया, लेकिन वह जहर भगवान विष्णु के नाम से अमृत में बदल गया। हारकर और बौखलाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कश्यपपुर बुलवाया। होलिका के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक जादुई वस्त्र था। ये एक ऐसा वस्त्र था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने एक भयंकर योजना बनाई। राज्य के बीचों बीच लकड़ियों की एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका को वह जादुई वस्त्र पहनाकर चिता पर बैठाया गया और प्रहलाद को उसकी गोद में रख दिया गया। योजना यह थी कि जब चिता में आग लगाई जाएगी तो होलिका अपने वरदान के कारण सुरक्षित बच जाएगी और भगवान विष्णु का नाम जपने वाला प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। पूरा कश्यपपुर इस भयानक दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। लोगों के दिलों में दहशत थी। चिता में आग लगा दी गई, लपटें आसमान को छूने लगी। प्रहलाद अभी भी आंखें बंद किए शांति से अपने भगवान का ध्यान कर रहे थे, और तभी एक चमत्कार हुआ। तेज हवा का एक झोंका आया और उसने होलिका के शरीर से उस जादुई वस्त्र को उड़ा दिया। वो वस्त्र उड़कर सीधे प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। पलक झपकते ही होलिका उसी आग में धू धू कर जलने लगी और चीखती हुई भस्म हो गई। जब आग शांत हुई तो लोगों ने देखा कि राख के ढेर के बीच प्रहलाद सुरक्षित, मुस्कुराते हुए और ध्यानमग्न बैठे हैं। बुराई की इस आग में अच्छाई की इस शानदार जीत को ही आज हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। बुराई जलकर राख हो गई और सत्य कुंदन की तरह निखर कर बाहर आया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। होलिका की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप को पूरी तरह से पागल कर दिया। उसने प्रहलाद के बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए महल के एक बड़े खंबे के पास ले गया। उसने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और खंबे पर वार करते हुए दहाड़ कर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस निर्जीव खंबे में भी है? प्रहलाद ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु कण कण में हैं। वो मुझ में हैं, आप में हैं और इस खंबे में भी हैं। यह सुनना था कि हिरण्यकश्यप ने अपनी भारी तलवार उठाई और पूरी ताकत से उस विशाल खंबे पर प्रहार किया। खंबा भयानक आवाज के साथ बीच से दरक गया। महल की जमीन कांपने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और उस खंबे के बीच से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसने तीनों लोकों को दहला दिया। खंबे को चीरकर भगवान विष्णु का सबसे उग्र और अद्भुत रूप प्रकट हुआ, भगवान नरसिंह। ये ना तो कोई साधारण इंसान थे और ना ही कोई जानवर। उनका आधा शरीर इंसान का था और आधा शेर का। हिरण्यकश्यप का वरदान याद कीजिए, न नर मारे न पशु। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया। समय देखिए, सूर्य डूब रहा था और रात अभी आई नहीं थी। ये गोधूली बेला थी, यानी न दिन न रात। भगवान नरसिंह उसे घसीटते हुए महल की चौखट पर ले गए। चौखट न घर के अंदर होती है और ना ही बाहर। उन्होंने उस अहंकारी राजा को अपनी जांघों पर लेटा लिया, जो न धरती थी और ना ही आकाश। और फिर बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का उपयोग किए अपने अत्यंत नुकीले नाखूनों से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। अहंकार का अंत हुआ। कश्यपपुर की धरती से एक बहुत बड़े पाप का बोझ उतर गया। पूरे ब्रह्मांड में भगवान नरसिंह की जय जयकार होने लगी। क्रोध से भरे भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए जब कोई देव आगे नहीं आ सका, तब स्वयं प्रहलाद ने अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें स्पर्श किया और अपनी मधुर प्रार्थनाओं से
भगवान का क्रोध शांत किया। पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद को कश्यपपुर यानी मुल्तान का राजा घोषित किया गया। एक राजा के रूप में उनका शासन धर्म और न्याय का शासन था। अपने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और उस दिव्य घटना को हमेशा के लिए अमर करने के लिए राजा प्रहलाद ने उसी जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जहां भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे। इस भव्य और ऐतिहासिक मंदिर का नाम रखा गया प्रहलादपुरी मंदिर। हिरण्यकश्यप के खौफनाक शासन से मुक्ति पाने और भक्त प्रहलाद की जीत की खुशी में मुल्तान की जनता सड़कों पर उतर आई। लोगों ने पहली बार टेसू और पलाश के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए। उन्होंने एक दूसरे पर ये रंग डाले, खुशी में नृत्य किया और बुराई पर अच्छाई की इस महाविजय का जश्न मनाया। वो वसंत का मौसम था। प्रकृति भी नई कोपलें खिलाकर इस खुशी में शामिल हो रही थी। दोस्तों, यही वो ऐतिहासिक पल था, यही वो दिन था जब दुनिया में पहली बार होली खेली गई थी। मुल्तान का प्रहलादपुरी मंदिर वो केंद्र बिंदु बना जहां से होली के इन रंगों का जन्म हुआ। होली का ये त्योहार केवल एक मौसमी उत्सव नहीं था, बल्कि ये उस दिन की याद थी जब सत्य की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने धरती पर कदम रखा था। समय का पहिया घूमता रहा। मुल्तान ने सदियों के दौरान बहुत कुछ देखा। ये शहर भारत के पश्चिमी द्वार पर स्थित था, इसलिए हर विदेशी आक्रमणकारी का पहला सामना मुल्तान से ही होता था। सिकंदर महान से लेकर अरबों, गजनवियों और मुगलों तक सबने इस शहर पर हमले किए। इन उथल पुथल भरे दौरों में प्रहलादपुरी मंदिर को भी कई बार निशाना बनाया गया। मंदिर की दीवारों को तोड़ा गया, इसकी मूर्तियों को खंडित किया गया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की नींव पर खड़ा यह मंदिर हर बार राख से फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा उठ खड़ा होता। मुल्तान के हिंदू और सिख समुदायों ने और यहां तक कि महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के दौरान भी इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया। इतिहासकार बताते हैं कि 19वीं सदी में यह मंदिर बहुत भव्य था। इसकी वास्तुकला बहुत ही अनूठी थी। ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना था और इसका शिखर इतना ऊंचा था कि मुल्तान शहर में कहीं से भी इसे देखा जा सकता था। यहां हर साल होलिका दहन का एक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन होता था। पूरे अखंड भारत से लोग मुल्तान की इस ऐतिहासिक होली को देखने और इसमें शामिल होने के लिए आते थे। प्रहलादपुरी मंदिर में मनाया जाने वाला होली का ये उत्सव पूरे उपमहाद्वीप में सबसे पवित्र माना जाता था। आजादी के बाद कई दशकों तक ये मंदिर एक उपेक्षित ढांचे के रूप में खड़ा रहा, लेकिन इसके इतिहास का सबसे काला दिन आना अभी बाकी था। साल 1992 में जब भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की घटना हुई, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान के कई शहरों में उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। मुल्तान में भी एक उग्र भीड़ ने इस हजारों साल पुराने ऐतिहासिक और शांति के प्रतीक प्रहलादपुरी मंदिर को अपना निशाना बनाया। भीड़ ने इस प्राचीन धरोहर पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मंदिर का ऊंचा शिखर गिरा दिया गया और दीवारों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। आज यदि आप मुल्तान जाएं, तो प्रहलादपुरी मंदिर के नाम पर आपको सिर्फ कुछ टूटी हुई ईंटें और खंडहर ही मिलेंगे। एक वो जगह जिसने दुनिया को उसका सबसे रंगीन और खुशहाल त्योहार दिया, आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। वहां कोई रंग नहीं उड़ता, कोई गुलाल नहीं खेलता। वहां सिर्फ इतिहास का एक खामोश दर्द है। लेकिन क्या ईंटों और पत्थरों को तोड़ देने से कोई विचार मर जाता है? क्या दीवारों को गिरा देने से आस्था खत्म हो जाती है? नहीं। प्रहलादपुरी मंदिर का ढांचा भले ही आज टूट गया हो, लेकिन वहां से उड़े होली के उन रंगों को दुनिया की कोई सरहद, कोई दीवार और कोई नफरत नहीं रोक सकी। आज होली भारत के हर गांव, हर शहर से लेकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक मनाई जाती है। दुनिया भर में लोग जब भी होलिका दहन करते हैं, तो वे अनजाने में ही सही मुल्तान के उसी प्रहलादपुरी मंदिर की कथा को दोहरा रहे होते हैं। होली का त्योहार हमें यह सिखाता है कि हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी शासक हर युग में पैदा होंगे, जो सोचेंगे
कि वे भगवान से भी बड़े हैं। वे सत्ता और ताकत के नशे में चूर होकर सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रहलाद जैसे लोग भी हमेशा मौजूद रहेंगे, जो बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी सच्चाई और अपनी निडर आस्था के बल पर उस क्रूर सत्ता को चुनौती देंगे। और अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होगी। अगली बार जब आप होली खेलें, जब आपके चेहरे पर वो लाल, हरा और पीला गुलाल लगे, जब आप गुजिया खाएं और अपने दोस्तों को गले लगाएं, तो एक क्षण के लिए रुककर मुल्तान के उस प्रहलादपुरी मंदिर को जरूर याद कीजिएगा। याद कीजिएगा उस छोटे से बालक को जिसने मौत के सामने भी हार नहीं मानी। याद कीजिएगा उस खंभे को जिसने भगवान को जन्म दिया। क्योंकि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये हमारी उस साझी विरासत का सबसे मजबूत हिस्सा है जिसे कोई सीमा नहीं बांट सकती। इतिहास की यह अद्भुत और अनकही कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आज आपको होली के पीछे की एक ऐसी सच्चाई पता चली होगी जिससे शायद आप अब तक अनजान थे।